वेलकम टू एल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं एमसीएक्स के क्रूड ऑयल के ऊपर बाय सेल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ये पहला वीडियो है जो एमसीएक्स के प्रोडक्ट्स कमोडिटी मार्केट के ऊपर पहला प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर को बाय एंड सेल करने के लिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आज 11 जैन 2023 आज हमने 12:31 में हमने एक प्रेडिक्शन दिया था कि 6,1115 रुपया में बाई कर सकते क्रूड ऑयल फ्यूचर और सिर्फ स्टॉप लॉस था, सिर्फ 15 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। जस्ट हम जाके चार्ट में चेक करते हैं अभी इसके क्या पोजीशन है। ये चार्ट है फ्यूचर का। आज आप देखेंगे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब हमने यहाँ कुछ कॉल दिया था। आप देखेंगे इस पॉइंट से मार्केट अब इधर हाई तक टच कर चुका है और सिर्फ 15 पॉइंट के छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हैं 240 पॉइंट मिल गया है एक ही दिन में क्रूड ऑयल में। कम से कम आप यहाँ 24,000 रुपीज आदमी ने बैठे बैठे एक दिन में करीब 3 से 4% का प्रॉफिट हो चुका है एक ही दिन में। ये स्ट्रैटेजी आपके साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दें। इसके लिए क्या चाहिए आपको? क्रूड ऑयल के फ्यूचर के चार्ट पे वर्क करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, उसके ऊपर 21 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, एमएससीडी और डीएमआई रहेगा। डीएमआई मतलब डायरेक्शन मेजर इंडेक्स। इसका सेटअप क्या रहेगा? ये इसका क्रूड ऑयल का जैकपॉट स्ट्रैटेजी का सेटअप बताओ। ये जो रेड लाइन है ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये 5 मिनट का चार्ट है और डीएमआई हमने यहाँ अप्लाई किया है और नीचे एमएससीडी है। ठीक है, हम ये 3 इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है चार्ट के ऊपर, वो भी 5 मिनट के ऊपर। जब भी कैंडल अगर ग्रीन कैंडल 21 मिनट की ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज करता है तो यहाँ बुलिश साइन बन जाएगा। उसी तरह जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जाता है तो बुलिश साइन है, और रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन जाता है ये भी बुलिश साइन है। और वाइस वर्सा जब भी कैंडल रेड 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो ये बियरिश साइन है। ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर रहेगा तो ये बियरिश साइन है, और यहाँ ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आ जाएगा तो बियरिश साइन है। जब भी तीनों इंडिकेटर में सिग्नल मिलेगी तो बाय करना है, और जब भी तीनों इंडिकेटर में सेल सिग्नल का सेल करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, 21 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया। उसी समय डीएमआई मतलब डायरेक्शनल मेजरमेंट इंडेक्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है, और एमएससीडी ने तो बहुत पहले से ही सिग्नल दे चुका था बाय का। ये कंडीशन जब भी फुलफिल होता है तो बाय सिग्नल मिल गया, आपको बाय करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाय सिग्नल। अब इसका हम लोग चार्ट पे जाके अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, कोई टाइम वेस्ट किए बिना। ये चार्ट है, ऑलरेडी 5 मिनट का चार्ट हमने लिया है कैंडल। पहला लेना है हमें मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लेना है। सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, उसको 21 दिन करना है, 21 पीरियड करना है। रेड कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, प्लस थोड़ा सा थिक हल्का सा। ठीक है, ये हो गया मूविंग एवरेज। सेकेंड लेना है डीएमआई, डायरेक्शनल मूवमेंट लेना है। ठीक है, ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट लोगे तो इधर 3 दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है, जो कि एडीएक्स से उसको रिमूव कर दीजिए तो बचेगा 2। इसे जस्ट थोड़ा डार्क कर दीजिए, ब्लू लाइन को थोड़ा कलर को भी डार्क लीजिए, लाइन को जरा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डीएमआई। नेक्स्ट है एमएससीडी। एमएससीडी एमएससीडी को कुछ टच नहीं करना है, जस्ट इसके अंदर जाके ये जो हिस्टोग्राम है उसको अनटिक करना है। तो बस ये अपना सेटअप है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पूरे दिन में आज 11 तारीख था, इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिला हमें
ठीक है। 6116 के ऊपर कैंडल पॉजिटिव हुआ, उसी टाइम में डीएमआई भी ब्लू कलर ऑरेंज लाइन के ऊपर जाता है और एमएससीडी ऑलरेडी पॉजिटिव था। ये तीनों सिग्नल हमें करीब इस पॉइंट पे मिल चुका था। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल चुका था। थोड़ा हमने लेट सिग्नल दिया पब्लिक को, बट इस पॉइंट पे मिल चुका था 11:10 में। ठीक है, जैसे ये सिग्नल मिला, आप उसके बाद देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। एक मिनट, थोड़ा सा ये करते हैं, जूम इन करते हैं करीब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ऑलमोस्ट 3 से 3 3.5 या 3.74, तो पूरा तो नहीं मिलता, 3% एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया विदाउट एनी टेंशन एनी झंझट। और छोटा सा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे, एक छोटा सा स्विंग का, सिर्फ मात्र 15 पॉइंट। ये हो गया बाई का सेटअप। अभी आपको करना क्या है, ये ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगा, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअस एक 4 हफ्ते तक कंटिन्यूअस, मतलब कम से कम 20 से 25 दिन आपको डेली पेपर ट्रेडिंग करना है। एक बार पेपर ट्रेडिंग होने के बाद आपको नेक्स्ट 4 हफ्ते एक लॉट में ट्रेडिंग करना है। लोग बैक टेस्टिंग में विश्वास करते हैं, मैं बैक टेस्टिंग में नहीं, मैं लाइव टेस्टिंग में विश्वास करता हूँ। कि लाइव टेस्टिंग में क्या होता है, आदमी का साइकोलॉजी भी टेस्ट होता है। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आदमी थोड़ा बहुत सेटिंग्स को बदल के रिजल्ट्स तो अच्छा दिखा सकता है, बट जब प्रैक्टिकल मार्केट में आप करोगे तो वहां आपका साइकोलॉजी बिगड़ सकता है। आपका टाइमिंग, जिस टाइम में सिग्नल मिले आप उस टाइम हाजिर ना हो। तो आपको लाइव टेस्टिंग करना है, पहले 20 से 25 दिन पेपर ट्रेडिंग करके, उसके नेक्स्ट 4 हफ्ता मतलब करीब 25 दिन फिर से आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करना है। आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आपने वीडियो को आधा में देख के डायरेक्ट कल ट्रेडिंग में उड़ी मारोगे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। फिर आप किसी को ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है। ट्रेडिंग सबके लिए काम करता है। प्रॉफिट सिर्फ शेयर मार्केट में या ये कमोडिटी एक्सचेंज में सिर्फ 5% लोग ही कमा पाते हैं, बाकी 95% लोग लॉस कर देते हैं। इसका कारण जो मैंने देखा है वो है लोग की जल्दबाजियां। लोग जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, जल्दबाजी ही नुकसान में डाल देती है बिना कोई प्रैक्टिस। सिर्फ आदमी को ऐसा लगता है कोई लॉटरी का टिकट ले लिया है, अभी जस्ट लॉटरी लगने वाला है। ऐसा मत करो दोस्तों, ये प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर व्यवसाय है। यहाँ ऐसे ऐसे महारथी आए हैं जो सिर्फ करीब 5,000 लेके आए थे, आज उनके लाइफ के आखिरी तक आज तक उन्होंने 40,000 करोड़ बनाया है। उनका नाम आप सब लोग जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला। ये बार बार एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, पर बोलना इसके लिए पड़ता है कि है, पॉसिबिलिटी है, पर पब्लिक क्या करती है, प्रैक्टिस नहीं करती है। आपकी उम्र 20 हो, 30 हो, 25 हो, 50 हो, भले आप कोई भी उम्र हो, आप कितने साल से मार्केट में हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका साइकोलॉजी डेवलप होता है। जो डॉक्टर भी 4-4 5-5 साल के एजुकेशन के बाद, पढ़ाई के बाद, वो कहाँ ना कहाँ दूसरे डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। वो डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करते हैं दोस्तों। उसे भी पता है कि अनुभव, एक्सपीरियंस ही आदमी को सिखा सकते हैं, भले सीए हो, डॉक्टर हो। हर एक फील्ड में अनुभव का बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये शेयर मार्केट है जहाँ सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। ये थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो, बट स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने ऐसे हज़ारों स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी होगी। कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करता है जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। चलो दोस्तों, आके हम डायरेक्ट जाते हैं स्लाइड के ऊपर, रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बाई का सेटअप था। अभी यहाँ देखते हैं रूल क्या बोलता है। पहला है क्रूड ऑयल फ्यूचर बाई करना है। क्रूड ऑयल की फ्यूचर में ही बाई हो सकती है, बाकी कोई स्पॉट में तो होती नहीं। तो यहाँ होगी क्रूड ऑयल के करंट मंथ का, जिस मंथ में क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग चल रहा है उस मंथ का चार्ट लेना है, उसको 5 मिनट के इसमें सेटअप करना है। एक बार वो करने के बाद आपको ये देखना है कि 21 मिनट का के ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जैसे वो क्लोज होगा उसे सिग्नल कैंडल बोलते हैं, और उसके हाई के जाने के ऊपर आपको बाई करना है, और टारगेट ओपन है। और स्टॉप लॉस पिछले 3 कैंडल का लो के नीचे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लाके बड़ा सा प्रॉफिट करना है।
ये स्ट्रैटेजी पेड स्ट्रैटेजी है मेरा, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये फ्री नहीं है दोस्तों, आपका समय ही मेरे लिए फीस है। तो आपके समय को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, तब तक देखिए तब तक ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में छप नहीं जाती है। जो हिंदी प्रेक्षक हैं उनके लिए मैं हिंदी में रूल बनाया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और हर संडे, रविवार को हम ऑनलाइन आते हैं ज़ूम के ऊपर, उसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है। तो ये लिंक हम 1 घंटे पहले पोस्ट करेंगे, जहाँ आप हमारे हमारे साथ मिलके कोई भी स्ट्रैटेजी का कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेरी है, कोई डाउट है, हमारे साथ 1 टू 1 फ्री में डिस्कस करके आपका क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जहां हमें क्रूड ऑयल सेल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, ये अब है क्रूड ऑयल सेल पे करना है। यहाँ क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है करंट मंथ का, 5 मिनट का चार्ट है, या 21 मिनट का सिंपल मूविंग को अप्लाई किया है। यहाँ डीएमआई है इंडिकेटर, और एमएससीडी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऐसा कैंडल को फाइंड आउट करना है जो 21 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है। जैसे ही क्लोज करता है, आप एक नोटिस करोगे कि यहाँ भी ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है। तो यहाँ एक सेल सिग्नल दिया फर्स्ट, सेकेंड डीएमआई ने सेल सिग्नल दिया, और थर्ड उसके नेक्स्ट कैंडल में एमएससीडी ने भी सेल सिग्नल दिया। तो उसके बाद हमें क्रूड ऑयल के फ्यूचर को सेल करना है। अभी किसी का ध्यान गया हो तो देखो, यहाँ एक बेरी सिग्नल दिख रहा है, डीएमआई में भी बेरी सिग्नल दिख रहा है, बट एमआईसीडी में बेरी सिग्नल नहीं है, मतलब सेल सिग्नल नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ सेल नहीं किया और हम एक फॉल्स सिग्नल से बच गए दोस्तों। यहाँ भी एक फॉल्स सिग्नल था, यहाँ भी फॉल्स सिग्नल था। फॉल्स सिग्नल से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने ट्रिपल कंफर्मेशन लिया है, 21 का मूविंग एवरेज, डीएमआई प्लस एमएससीडी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, एक बार तीनों ने कंफर्मेशन किया था, एक अच्छा खासा नीचे डाउन मूवमेंट आया और उसके बाद अप गया। ठीक है, अब जाने के पहले आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो डायरेक्ट हम चार्ट में जाते हैं और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढने के लिए। आप देख सकते हैं, ये कैंडल ने 21 के नीचे क्लोज़ किया, उसी टाइम ऑरेंज ने भी सेल सिग्नल दिया, और उसके थोड़े पहले ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आ गया, तो एमएससीडी ने भी सेल सिग्नल दिया। जब तीनों कैंडल ने सेल सिग्नल, तीनों इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया, तो आप देख सकते हैं उसके लो के नीचे जाके आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है। आप देखेंगे करीब 1% मिल गया, 6 से 7 हज़ार रुपया आपके प्रॉफिट झोली में पैसा आ गया। कितने कैंडल्स में आ गए? 11 कैंडल के अंदर आ गए। तो लगभग 1 घंटे के अंदर आपके पास 7,000 रुपया इन हैंड आ चुके हैं। आप सोचिए, ये 7,000 अगर कमाना है, तो आपको कितना साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप ऐसे जगह पहुँचते हो, जहाँ आपको दिन में 7,000 रुपया कमाया जा सकता है। बाकी तो आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे, नॉर्मल कोई भी जॉब करोगे, तो महीने का 15 से 20,000 मिलता है। पूरा महीना काम करोगे तो 15-20 मिलता है, यहाँ 1 घंटे में मिलता है। बट ये कमाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्यों कमाना आसान नहीं है? ये साइकोलॉजी का गेम है। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे आपको समझना है, क्या है चार्ट, क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है, उसे प्रैक्टिस करना है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक कैमरा क्या फ्लैश की तरह काम करता है। जैसे फ्लैश के साथ क्विक क्विक आता है, एकदम जल्द में आता है, जल्द में जाता है। उतना दिमाग को आपको तेजी से चलाना है, लाइट की तरह चलाना है। ठीक है, एकदम तेज तेज बनना पड़ेगा। आप सोचते बैठोगे, आप सोचोगे अरे इधर सेल आया क्या, ऐसा वेट करोगे, बोले हाँ हाँ भाई इधर सेल आया, हाँ मैं करता हूँ, और इस कैंडल में सेल करोगे ना, आप फंस जाओगे। आपको एकदम क्विक लेना है डिसीजन, हाँ इधर सेल कॉल आ गया है, यहाँ इसका लोगो कट करने दो। जैसे कट हुआ, आपको फटक से फ्यूचर को सेल करना है, और ये कैंडल में डरना नहीं है कि प्रीवियस थ्री कैंडल का हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ तक वेट करना है। अगर लॉस हुआ तो लॉस ले लेना है, सोचना नहीं है। तो
और वेट करना है, आपका माइंड उस तरह से काम करेगा तो ही प्रॉफिट होगा। अब मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम में आके पूछते हैं कि सर हमने क्रूड ऑयल ले लिया, अभी क्या करें? सर क्रूड ऑयल ले लिया, क्या करें? अब मार्केट नीचे जा रहा है, क्या करें? कुछ नहीं करना, क्यों किसी को पूछना है? जब स्ट्रैटेजी फ्री में मिल रही है, तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? आप दूसरे के भरोसे पे क्यों? यही सबसे बड़ा चुनौती है दोस्तों आज के दिन में, कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और हमें भी यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है, लोग पहले के वीडियो के 2-3 मिनट देख लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है या 15 मिनट का। क्या आप 15 मिनट का वीडियो भी पूरा नहीं देख सकते तो दोस्तों एक बार? ये प्रश्न कीजिए आपसे। इतना अच्छा मौका मिलता है मार्केट से कमाने का, लोग क्यों नहीं कमा पाते हैं? जैसे नितिन कामत जी है ज़ीरोधा के, वो उन्होंने कहा था कि रिटेल निवेशक में जो 100 आदमी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 95% लोग लॉस में, सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिट में। क्या ये 5% लोग क्या साइंटिस्ट हैं? या क्या उनका दिमाग सबसे तेज है? नहीं दोस्तों, का तेज नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है, मेहनती है, प्रैक्टिस करते हैं। वो भले किसी ना किसी का स्ट्रैटेजी पे या खुद का स्ट्रैटेजी बनाते हैं या दूसरे का स्ट्रैटेजी भी हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत उनके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आप अगर देखो, वही स्टोरी मैं फिर से बता रहा हूँ। 2 भाई थे, धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे थे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। आपको सब पता है कि 2008 में अनिल अंबानी बहुत तेज़ी में थे। सिर्फ़ उनकी एक ही गलती हो गया कि उनका फ़ोकस ही नहीं था बिज़नेस के ऊपर। उनका फ़ोकस फ़िल्म इंडस्ट्री, इधर-उधर के उनका फ़ोकस था, और मुकेश अंबानी जी का सिर्फ़ बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस। वैसे ही दोस्तों, आज आपको पता है उनका रिज़ल्ट क्या है? आज एक कंगाल हो चुके हैं और दूसरा दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट आदमी हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो मैं आपको एक ही बोलूँगा, एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अब मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि भूपी भाई कि मैं ऐसा ये ट्रेडिंग फील्ड में नया हूँ, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? पैसा नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, पैसा नहीं है तो ज़्यादा नहीं है, मैं क्या करूँ? 1000 2000 रुपया है। तो मैंने बोला, भाई पैसा किसने माँगा तेरे से? मार्केट ने पैसा माँगा क्या तेरे से कि भाई तू मार्केट देखने के लिए तुझे पैसा लगेगा? नहीं, मार्केट तो बोलता है कोई भी आके देख सकता है। तुम पेपर ट्रेडिंग करो, खुद को इतने काबिल बनाओ ताकि कोई तुम्हें पैसा दे ट्रेडिंग करने के लिए। तो पैसा एक बहाना मत बनाएँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं सीख रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं है इसलिए मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, जब जिस दिन पैसा आ जाए। जिस दिन पैसा आएगा थोड़ी उस दिन आपको सीखने को टाइम मिलेगा। तो आप पैसा हो या ना हो, वो दिमाग से हटा दीजिए। अगर यही सोच धीरूभाई अंबानी ने भी रखा होता कि पेट्रोल पंप में जब वो काम कर रहे थे कि भाई मैं तो पेट्रोल पंप में ₹200 का जॉब कर रहा हूँ, मैं थोड़ी पेट्रोल के रिफाइनरी का मालिक बनूँ, तो नहीं बन सकते। वो दिमाग से हटा दो। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। आप अपनी ज़िंदगी के 1 घंटा, 2 घंटा आप दिन के नहीं दे सकते हो, तो दोस्तों सोचो आगे आने वाले टाइम आप दूसरे के किसी के लिए गुलाम बन जाओगे। आज लोग 15-20 हज़ार रुपया कमाने के लिए हाँ जी करना पड़ता है। भले वो सरकारी दफ्तर में भी क्यों ना हो या कोई प्राइवेट के बहुत बड़े ओहजे में क्यों ना हो, गाली-गलौज सुनना पड़ता है। भले सैलरी 1 लाख 2 लाख होता है, गाली सुनना पड़ता है उनको। आपको पता नहीं है, दूर से सब कुछ चमकता है, अंदर जाके देखोगे तो आप बोलोगे इससे अच्छा तो गुलामी है। आज व्हाइट कॉलर गुलामी चल रहा है। आदमी लोन से परेशान है, जॉब से परेशान है। तो ऐसे दुनिया में ट्रेडिंग एक ऐसा जगत का एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ आप खुल के जी सकते हो, खुल के। आपको जितना ज पूरा दिल से खेल सकते हो दोस्तों। आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए ट्रेडिंग की दुनिया में आके, जहाँ 1 घंटे में ₹7000 कमा सकते हो, वो भी आपके घर बैठे-बैठे। कोई द अगर जो बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है धक्का-मुक्की कितना होता है। कोई धक्का-मुक्की नहीं, घर पे बैठो, आराम से बैठो, शांति से बैठो, अपना पर्सनल लाइफ़ को भी एन्जॉय करो और फिर ट्रेडिंग करो। ठीक है दोस्तों, इस बात को थोड़ा साइड में रखें। मैं सिर्फ़ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें बताने जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो ये कैंडल जैसे ऊपर क्रॉस किया, तीनों ने भी बुलिश सिग्नल दिया। जैसे ही बुलिश सिग्नल दिया, आप देखो इसके हाई के ऊपर जाके बाय करो। डायरेक्ट 1%, यहाँ भी 6000, यहाँ 6000, यहाँ 6000, क्या चाहिए? वो क्या चाहिए दोस्तों? 6-6 हज़ार रुपए कमाते रहोगे दिन में, और क्या चाहिए? या एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, वैसे भी रात को 11 बजे के बाद ट्रेडिंग मत करो, ठीक है? और क्या चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है? आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। अब जाते हैं रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है?
रूल क्या बोलता है ऑप्शन, ये क्रूड ऑयल फ्यूचर सेल करने के लिए। क्रूड ऑयल में करंट मंथ का चार्ट क्या बोलता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में होना चाहिए, और हमको वो कैंडल को पकड़ना है जो 21 मिनट 21 पीरियड के नीचे क्लोज हो रहा है, तो उसे अलर्ट कैंडल बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डीएमआई का भी देखना है, एमएससीडी का भी देखना है, यहाँ लिखा नहीं है बट समझ जाइए। ठीक है, तो टारगेट ओपन है और स्टॉप लॉस आपको लास्ट 3 कैंडल का हाई को पकड़ के चलना है। ठीक है, आपको मैंने समझा देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ आपको सेल सिग्नल मिला, ठीक है, सेल सिग्नल मिला, इस कैंडल के ऊपर मिला। ठीक है, तो आपको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। जैसे आपने देखा इधर 3 कैंडल, पिछले 3 कैंडल का हाई है, जैसे इसके ऊपर गया आपको निकल जाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं 3 कैंडल हाई का आपको स्टॉप लॉस बन के चलना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के खेलना है। होप ये बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है अपने दर्शकों के लिए, जो हिंदी दर्शक है वो पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं, तो थैंक यू। एल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपने अपना, अगर यहाँ तक अगर किसी ने वेट करके पूरा देखा है, उनके लिए धन्यवाद है, उनको सल्यूट है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, कुछ बातें हमारी अच्छी लग रही है, तो लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट कीजिए। प्लस हम लोगों ने एक काम किया है कि लोग थोड़ा सा लोग ऐसा डाउट्स तो आती रहती है, तो हमने एक फ्री, एवरी संडे, हर संडे फ्री में 11 से 12 डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस कुछ ऐसे टिप्स देते हैं फ्री में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री में देते हैं, और वो जूम के ऊपर होता है, 1 to 1 हम लोग बात भी कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने अपडेट कर देंगे मीटिंग चालू होने के 1 घंटे के पहले, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया। ओके दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर कुछ है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।